वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। बहुत ही सुंदर मंत्र है। आइए आज हम इस मंत्र के माध्यम से आपको ले चलते हैं उपनिषद की ओर, जिसमें 6 प्रश्नों का जिक्र आता है। उसमें से अंतिम प्रश्न की आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहा करता है कि ब्रह्म की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, वे हम जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण को भी हमारे देश में कहा जाता है, पूर्ण पुरुष कहा गया है, 16 कलाओं वाला कहा गया है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसको जानने समझने के लिए आइए आज हम विचार करेंगे, वार्ता करेंगे कि वह 16 कलाएं कौन सी हैं। प्रश्नोपनिषद के जो ऋषि हैं, उन्होंने किस तरह से उसमें से जो ब्रह्मचारी हैं, जो समित पाणी होकर के गुरुदेवों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, उनसे किस तरह वार्ता करते हैं। तो यहाँ पर जो छठा प्रश्न है, उससे पहले 5वें प्रश्न की बात हुई थी। उस 5वें प्रश्न के भीतर ओम की चर्चा का गान किया गया था, ओम के बारे में बताया गया था। वो ओम कौन है, कैसा है। तो उत्तर निकल के आया कि वह शांत है, अजर है, अमृत है, अभय है, और उसको वही प्राप्त कर पाता है जिसके पास कि ओमकार की 3 मात्राओं का ज्ञान हो और उत्तम श्रेणी में पहुंच करके वह उस ओम का ध्यान करता हो। अर्थात शाब्दिक उच्चारण करते ही ओम का ध्यान न करे, शाब्दिक से ऊपर उठे, उपांशु जप करे, उपांशु जप के ऊपर मानसिक जप करे, और मानसिक जप के बाद में आत्मिक जप करे। अर्थात आत्मा से उस परमात्मा को, ओम को अपना धनुष बना करके और विचार करे, उस ईश्वर का ध्यान करे, उस ईश्वर की खोज करे, तो उसको सफलता प्राप्त होती है। वह ईश्वर कैसा है, तो बताया गया वह शांत है, अजर है, अमृत है, अभय है। आइए हम प्रश्न की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब बात यहाँ तक चली गई कि ओमकार के ध्यान से जो साधक होता है, जो भगवान का भक्त होता है, तीनों लोकों को जीत लेता है, अर्थात पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य लोक तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सुनने के बाद भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा पूछने लगा। अब यहाँ गोत्र का भी वर्णन आया है। ऋषियों के नाम से गोत्र बना करते थे, और आज भी हम बहुत सारे लोग हैं, वो अपने नाम के पीछे जो सरनेम लगाते हैं वहाँ पर भारद्वाज लगाते हैं, और अपने आप को वो गर्व महसूस करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भरद्वाज ऋषि के वंशज हैं। और भरद्वाज ऋषि हुए थे, तो उन्हीं के गोत्र में उत्पन्न एक सुकेशा नाम का भी एक व्यक्ति है। वह पूछ रहा है पिपलाद ऋषि से, भगवान, अब वो किसी की स्टोरी बता रहा है कि किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं उसको वो उत्तर नहीं दे पाया जो प्रश्न मुझसे पूछा गया। तो वो किसने मुझसे पूछा था कि एक समय हिरण्यनाभ नामक कौशल देश के राजकुमार ने मुझसे आके पूछा। क्या पूछा कि 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो क्या। तो उस कुमार को मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा कथन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चल दिया। हे भगवान, मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ये 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है। तो इस प्रकार से सुकेशा उससे पूछने लगा कि मुझसे भी किसी ने पूछा, अर्थात मुझसे हिरण्यनाभ, जिसका नाम था, कौशल देश का वो राजकुमार था। कौशल देश कौन सा, जिसमें कौशल्या थी, जिसकी कौशल्या थी, है ना, भगवान राम की माता जी, वो कौशल देश। तो वहां के राजकुमार ने मुझसे आकर के पूछा कि 16 कला वाले पुरुष को जानते हो। तो मैंने तो कह दिया, भाई मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं जानता होता तो तुझे बता देता, क्योंकि झूठ बोलना तो पाप है।
मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैंने असत्य बोला नहीं, मैंने सत्य उसको कह दिया। लेकिन मेरे मन में प्रश्न तो है ही है, इसीलिए मैं इसका उत्तर पाना चाहता हूँ और आपके पास आया हूँ। आप मुझे उत्तर दीजिए कि ये 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है। तब पिप्लाद ऋषि कहते हैं, पिप्लाद ऋषि बोले, हे सौम्य, वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है इसी शरीर के भीतर है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इसी शरीर के भीतर है तो क्या वो बाहर नहीं है? ऐसा नहीं है, बाहर भी है। वो ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है, क्योंकि वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। लेकिन यहाँ सिर्फ केंद्रित इस बात पर हुआ जा रहा है कि वह पुरुष जो प्राप्त करने योग्य पुरुष है, जो परम ब्रह्म है, वो इस शरीर के भीतर ही प्राप्त होता है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर के भीतर रहती है। तो जहां जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होगा वहीं तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए पिप्लाद ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात जो 16 कलाओं का प्रकटीकरण करता है, जो 16 कलाओं का निर्माण करता है, इस शरीर के भीतर है। 16 कलाओं वाला भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। उपनिषद में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि भगवान का वास बाहर नहीं, अंदर है, हमारे ही अंदर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। इसको कहने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि वो ईश्वर हमको अंदर ही प्राप्त होता है, बाहर तो है ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर हमको मिलता नहीं, क्योंकि वह रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, अर्थात इन आंखों का, कानों का, वाणी का, इनका विषय नहीं है। इन ज्ञानेंद्रियों को जो हमको गोलक दिखाई दे रहे हैं, इनका विषय नहीं है। वो मन के द्वारा जानने का विषय है, और मन आत्मा के साथ बैठा अंदर की ओर है, इसीलिए अंदर ही वो प्राप्त होता है। तो पिप्लाद ऋषि ने इस तरह से उसको कहा। और फिर आगे वो बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म कला में है, 16 कलाएं उसकी हैं। ब्रह्म की अगर पुरुष के रूप में कल्पना करें, माना कि, उत्प्रेक्ष अलंकार, माना कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ईश्वर एक पुरुष है, जैसे यजुर्वेद में भी आता है ना, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम मुतोदरम दिवम यश्चक्रई मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः। तो वहां पर भी एक पुरुष मान करके उसकी कल्पना की गई है। यहाँ पर भी अगर ब्रह्म को हम अगर एक पुरुष मानते हैं, तो उस पुरुष रूपी ब्रह्म की 16 कलाओं से ही मनुष्य का शरीर बना है। अर्थात उन 16 कलाओं से, जो पुरुष ने जो 16 कलाएं रची हैं, उनसे ही मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। अर्थात ईश्वर तो कलाओं से रहित है, लेकिन उसने ये कलाएं हमारे लिए बनाई हैं। तो जो मनुष्य शरीर बनाए, उनके भीतर ये 16 कलाओं का निर्माण किया है, अर्थात 16 कलाओं से वो शरीर बनाया है। जीवात्मा ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने से मैं शरीर से निकल जाऊंगा। हम और आप दोनों, हम सब चिंतन करते ही हैं ना कि कौन ऐसी शक्ति है जिसके निकल जाने से मैं शरीर में से निकल जाता हूँ, और किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूँ, अर्थात मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता हूँ। ऐसी वो क्या चीजें हैं, कौन सी वे कलाएं हैं? तो पुरुष रूप ब्रह्म की 16 कलाओं के निकल जाने से, जिनसे ये मनुष्य का शरीर बनाए, मैं भी इस शरीर में नहीं रह सकता, अर्थात मैं 16 कलाओं से ही निर्मित हुआ हूं। ये जीवात्मा ने विचार किया। ये जो मेरा शरीर है, मैं से मतलब यहाँ शरीर से लेना है, ये जो मेरा शरीर मुझको मिला है, मनुष्य का शरीर, ये 16 कलाओं से ही बना है। ये 16 कलाएं जब तक इस शरीर में रहती हैं, तब तक ये शरीर बना रहता है, और ये 16 कलाएं निकल जाती हैं, फिर ये शरीर ढह जाता है। यह उसको ज्ञात हुआ। किसको ज्ञात हुआ? जीवात्मा को। मनुष्य के भीतर में आई हुई आत्मा इस प्रकार से विचार करने लगी। इसलिए जैसे जीवात्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्म भी इस शरीर में वास करता है। तो अब वे 16 कलाएं कौन सी हैं? फिर प्रश्न उठता है कि वे 16 कलाएं कौन सी हैं? तो पुरुष ने पहले पहले प्राण का सृजन किया। किस पुरुष ने? परमात्मा ने। पहले पहले किसको बनाया? अब यहाँ निर्माण की प्रक्रिया बताई जा रही है कि मनुष्य का शरीर कैसे आया, मनुष्य में 16 कलाएं कैसे बनी। तो प्रथम प्राण का सृजन किया। प्राण कहते हैं ऊर्जा को, प्राण कहते हैं एक चेतना को, प्राण कहते हैं प्राणवायु को, जिसके कारण, अब आत्मा के साथ प्राण है ना, श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, इन 16 कलाओं का सृजन किया। उन 16 कलाओं का जिनसे ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है, क्योंकि इन 16 कलाओं से ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है। अतः कल्पना की गई है कि मानो, मानो, देखो मैंने कहा ना, मानो ये 16 कलाएं उस ब्रह्म का शरीर हैं। जैसे कहते हैं ना
वो परमात्मा का शरीर है, एक परमात्मा को अगर शरीर मान लें तो यजुर्वेद में क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि ये जो भूमि है वो मेरे पग के समान जानो, है ना, इस पिंड में ऐसे जानो जैसे पग हो, और ये जो आकाश है हृदय के समान जानो, और ये जो आंखें हैं और ये मन है इसको सूर्य चंद्र की तरह मानो। ठीक इसी प्रकार से यहाँ अगर एक पुरुष को 16 कलाओं वाला माना जाता है तो वे 16 कलाएं कौन सी हैं? तो जो नाम बताए अभी आपको ये 16 कलाएं हैं, और इन्हीं कलाओं से ब्रह्मांड का और पिंड का दोनों का निर्माण हुआ है। अब इन 16 कलाओं के जो तत्व हैं इनके भीतर भी तो वो 5 स्थूल भूत आ गए, जिन स्थूल भूतों से ये सारा संसार बना है। जैसे पहले कहा प्राण, ठीक है, अब जब प्राण व्यक्ति के पास है, चेतना व्यक्ति के पास है, आत्मा पुरुष जिसके पास प्राण है, जीवन है, तो उसकी पहला रिक्वायरमेंट क्या रहती है? उसकी श्रद्धा की। किसी भी कार्य को करने के लिए वो श्रद्धा पूर्वक करता है। ईश्वर भी है, उसने ये सारा संसार कैसे बनाया? उसके भीतर एक श्रद्धा उठी ना। श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्यधा, सत्य को धारण करने को श्रद्धा कहते हैं। तो ईश्वर ने ये संसार कैसे बनाया? रेत और सत्य से बनाया। तो उसने प्राण द्वारा श्रद्धा, अर्थात उसने तप तपा, सत्य को धारण करते हुए, अर्थात सत्यवान पुरुष है जो सच्चिदानंद प्रभु है, उसने कैसे बनाया इस संसार को? तो पहले उसके भीतर श्रद्धा उठी ना, तो रित और तप से उसने संसार बनाया। हम संध्या मंत्रों में बोलते हैं ना। फिर उसके बाद क्या किया? उसने स्थूल भूत बनाए, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। अप यहाँ जल से लेंगे, तेज अग्नि से लेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका निर्माण किया। फिर कहा इंद्रियां। अब जो ब्रह्मांड में बनाई वे हमारे पिंड में इंद्रियों का निर्माण हो रहा है वहां पर, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। फिर उसके बाद में मन, फिर उसके बाद में अन्न, क्योंकि मन होगा तो व्यक्ति के पास तो क्या करेगा? वो उपजाने की सोचेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमको मन बना के दिया। मन के द्वारा हम विचार करते हैं, अन्न का प्रयोग करते हैं। ईश्वर ने इधर दो प्रकार के चीज बनाई ना, एक तरफ ब्रह्मांड का निर्माण चल रहा है, एक तरफ पिंड का निर्माण चल रहा है। तो जो ब्रह्मांड का निर्माण है वहां पर स्पष्ट कह दिया कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश ये बनाए स्थूलभूत, और इधर इंद्रियां, मन ये बना दिए। फिर अन्न, अब अन्न भी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए। वीर्य, बल भी चाहिए व्यक्ति को, शक्ति भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। तप और तपस्या भी चाहिए। मंत्र, मनन मनन करने के लिए मानसिक कर्म भी करने हैं उसको, और फिर कर्म लिखा, ये शारीरिक कर्म भी करने हैं, तब जाकर के व्यक्ति परफेक्ट होता है ना। और लोक और नाम, लोग कहते हैं रूप को, रूप भी तो बनाए संसार में, और नाम भी सभी चीजों के दिए, वस्तुओं के दिए। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को बनाया और इस पिंड को भी बनाया। इन 16 कलाओं का सृजन किया, उन 16 कलाओं का जिनसे ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण हुआ होता है। ये बात उन्होंने उसका उत्तर दे दिया पिपलाद ऋषि ने सुकेशा को, क्योंकि इन 16 कलाओं से ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है। अतः कल्पना की गई है कि मानो ये 16 कलाएं उस ब्रह्म का एक शरीर है, जबकि शरीर ईश्वर इन 16 कलाओं वाला नहीं है। 16 कलाएं उसने हमारे लिए बनाई हैं, वह तो उसका शरीर तो निराकार है। ये 16 कलाओं का निर्माण उसने स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, ये मन, इंद्रियां, ये सब हमारे लिए बनाई हैं। उसको आवश्यकता नहीं है इन शरीरों की, ना उसको मानसिक शरीर की, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता, ना स्थूल शरीर की, ना प्रकृति शरीर की उसको आवश्यकता। ये तीनों शरीर हमारे लिए उसने बनाए हैं। इसी मनुष्य में, देह ही में तो अपनी 16 कलाओं के सहित वो वास कर रहा है। फिर उसे बाहर क्यों ढूंढना? यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लोग बाहर खोजते हैं उसको। माना कि बाहर में भी वो रहता है, लेकिन फिर भी वह अंदर ही प्राप्त होगा जब व्यक्ति का जीवन इन 16 कलाओं को धारण करने वाले बनेगा। व्यक्ति के जीवन में ये श्रद्धा आनी चाहिए, व्यक्ति मन से शुभ विचार करने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए, व्यक्ति को द्वंद्वों को सहन करने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को शक्तिमान होना चाहिए व्यायाम प्राणायाम करते हुए, और व्यक्ति को अपने मन को ठीक करना चाहिए मंत्रणा करते हुए, विचारों को उठाते हुए, बुद्धिपूर्वक कर्म करते हुए, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, बौद्धिक कर्म, आत्मिक कर्म, इस प्रकार के कर्म उसको करने चाहिए। और एक अपनी रूप अर्थात पहचान बनानी चाहिए, यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए, अपना नाम पहचान करवाना चाहिए। अर्थात अब ये चीजें हमको भगवान कृष्ण के भीतर भी दिखाई पड़ती हैं, सारी की सारी चीजें। इसीलिए उनको कह देते हैं वो पूर्ण पुरुष थे। लेकिन जीवात्मा तो अल्पज्य अपूर्ण है, वो पूर्ण हो नहीं सकता। लेकिन कुछ मात्रा में ईश्वर के ही ये कलाएं उनके भीतर सामान्य मनुष्य से अधिक विशेष मात्राएं में उनके भीतर थी, इसलिए वो पूर्ण पुरुष कहलाने का लोग प्रयास करते हैं उनको।
तो कृष्ण भगवान के भीतर ये 16 कलाएं आई, उनका पूरा जीवन देखिए, उनके भीतर श्रद्धा कम नहीं थी। एक गरीब व्यक्ति के प्रति श्रद्धा इतनी हो सकती है, जब सुदामा उनके दरवाजे पे आता है, कितनी बड़ी श्रद्धा है उनके भीतर। और हर जगह से जीत हासिल करते हुए भी वो यहाँ नहीं रहते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन्होंने भारत को अखंड करना है, द्वारका जाकर के बसते हैं। तो क्या था उनके भीतर? त्याग था, तप था। और इतनी गालियों को सहन कर जाते हैं, 100 गाली तक सहन कर लेते हैं वो, और कहते हैं कि अब इसके आगे सहन नहीं करूंगा, तेरा शीश धड़ से उतार दूंगा। शिशुपाल से जब बात चली थी, शिशुपाल ने उसको 100 गालियां दी कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने सहन की ना। तो उनका जीवन तपस्वी था, उनका जीवन वीर्यवान था, अर्थात उत्साहित था, शक्तिमान था, ऊर्जावान था, बलवान था। और मंत्रणा किसी भी काम को करते थे, कहीं का भी देख लीजिए, बचपन से लेकर के किस प्रकार से उन्होंने वध किए हैं, पूतना को किस तरीके से मारा है, दुग्ध पान करने के लिए आई हुई है और उसको भी वो खत्म कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके भीतर जो मानसिक कर, सामान्य व्यक्ति से, एक सामान्य बच्चे से अधिक बुद्धि थी उनके भीतर, और कर्म करने की शक्ति थी, ज्ञान था उनके भीतर। इसलिए आज हम सभी उनका लोक में उनका नाम है। तो ये चीजें कृष्ण भगवान ने प्राप्त की, इसलिए उनको 16 कलाओं वाला पुरुष कह देते हैं हम। तो हम भी इन 16 कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं जब इन उपनिषद जैसे ग्रंथों को पढ़ें, इस प्रश्नोपनिषद के इस प्रश्न को समझें कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ये सब 16 कलाएं ईश्वर ने हम सब जीवों के लिए बनाई हैं, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए, क्योंकि बाकी के जो जीवात्माएं विभिन्न चोलों में हैं, उनके पास ये मनोबुद्धि हमारा जैसा नहीं है, और न ऐसी इंद्रियां हैं, वाणी पाणी भी उनके पास हमारी जैसी है, ना हमारी तरह बोल सकते, ना हमारी तरह हाथों से वो कर्म कर सकते। इसीलिए मनुष्य के लिए ये 16 कलाएं, और मनुष्य इन पूरी 16 कलाओं को लेकर के परफेक्ट हो सकता है, जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की तरह वो पूर्ण हो जाएगा, रहेगा तो वो अपूर्ण ही, लेकिन इन शक्तियों को प्राप्त करके वह लोक में बहुत बड़ा नाम अपना कर जाएगा। और दूसरी बात, लोक कल्याण की भावना से कर्म करता हुआ वो विजेता बन जाएगा, इन 16 कलाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो पुरुष रूप ब्रह्म की जो इसी मनुष्य शरीर में विद्यमान है, ये 16 कलाएं हैं। और कला का अर्थ समझना चाहिए हमको, अंश, गुण। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें तो ये उसके 16 अंश हैं, ये इस तरह से 16 भाग। तो इसका मतलब ईश्वर के कोई टुकड़े तो होते नहीं, वो तो अखंड है। कलाओं के बारे में वार्ता हो रही है, इसका क्रम पूर्वक वर्णन नहीं किया, 16 अंशों का परिगणन मात्र कर दिया गया है। ये इसीलिए बहुत से लोगों ने ये शंका उठाई थी कि यहाँ इंद्रियों को पहले ले लिया है ना, और नहीं, स्थूल भूतों को पहले ले लिया, इंद्रियों को बाद में ले लिया। ये प्रश्न मेरे पास आया था। उपनिषद का ऋषि तो ये कहता है, सांख्य दर्शन ये कहता है कि इंद्रियां पहले बनी, बाद में स्थूल भूत बने, अर्थात सूक्ष्म भूत बाद में बने। और यहाँ पर इस तरीके, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया उपनिषद के ऋषि ने कि इनका क्रम पूर्वक वर्णन नहीं किया गया, 16 अंशों का परिगणन मात्र कर दिया गया है। तो पुरुष रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, कल्पित, एक कल्पना करी गई है, बस न हो तो नहीं बनता। ब्रह्म भोक्ता है, इसलिए सबसे पहले तो भोक्तृ रूप प्राण को उत्पन्न किया, परंतु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राण ने भोग करना है, इसलिए प्राण को प्रथम बताया। ये सब उत्पत्ति तप के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि तप का तो अर्थ ही करना, उग्र क्रिया है, कर्म है। तभी जहां जहां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया, वहां वहां यह भी कहा है कि उसने तप किया। बिना तप के कुछ नहीं हो सकता। तप के साथ सृष्टि में श्रद्धा भी है, साथ साथ बोल रहे हैं ना, प्राण, तप, श्रद्धा। तो तप के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने आपको अभी बताया था, रेत और तप से ये सारा संसार बनाया परमेश्वर ने। तप के साथ सृष्टि में श्रद्धा भी, अगर श्रद्धा भी नहीं हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। अश्रद्धा था सत्य में धारणा। तो संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ ही है। 3 चीजें सत्य हैं, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। अगर कहीं असत्य प्रबल भी दिखता है तो वह साम्य की समझना, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा होता है, इसीलिए उस वक्त हमें असत्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए सृष्टि की जो आधारभूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है, श्रद्धा है। यहाँ पर ब्रह्म के शरीर का मतलब ब्रह्म का कोई शरीर नहीं, ईश्वर का। यहाँ पर एक कल्पना करके तब बात बताई जा रही है, अर्थात ईश्वर ने रित और सत्य से ये संसार को बनाया है। रित और सत्य किसको कहते हैं? रित कहते हैं ऐसे सार्वभौमिक प्राकृतिक सिद्धांत जो प्रकृति के नियम है, सत्य कहते हैं जीवात्मा संबंधी नियम है। इन दोनों नियमों को धारण करवाया इस संसार को, और सारे मनुष्यों को और जीवों को प्रदान किया। यह विश्वास के संसार के प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। प्राण, तप, श्रद्धा के बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय के साथ संबद्ध है।
अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। जैसे कहा ना, जल, थल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। और इसी प्रकार से पिंड के भीतर ये इंद्रियां बन रही हैं। जैसे आंख है, आंख किसको देखती है? रूप को देखती है। रूप किसके कारण है? ये रूप सूर्य के कारण है। इस तरह से इंद्रियों का जीवन मानसिक दृष्टि से मन पर और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ पर अन्न और मन दोनों को 2 कलाएं माना गया है। अतः मन तथा अन्न की भी उत्पत्ति ईश्वर ने की। अन्न का वास्तविक तत्व वीर्य है। अन्न खाते हैं तो वीर्य बनता है ना, बल बनता है ना शरीर में। अन्न नहीं खाते, 1 महीने रोटी मत खाओ, शरीर कितना दुबला हो जाता है। अन्न का बहुत सा हिस्सा तो मलमूत्र में बनकर फिक जाता है। और अन्न से बनने वाला अन्न का मूल तत्व वीर्य भी पुरुष की 16 कलाओं में से एक है। शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक कर्म करता है। कौन से शरीर? मनुष्य शरीर के बाद में शारीरिक कार्य कर्म है, मानसिक कार्य मंत्र है। कर्म तथा मंत्र के अतिरिक्त सृष्टि में नाम रूप अर्थात नेम एंड फॉर्म भी है। रूप को ऋषि ने लोक शब्द से कहा है, नाम को नाम शब्द से ही कहा है। इस प्रकार इन 16 कलाओं प्राण, तप, श्रद्धा, पंचमूत, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, कर्म, मंत्र, लोक, नाम, इससे ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। तो इन कलाओं को ही एक तरीके से एक ब्रह्म मान लिया जाए, ब्रह्म का एक तरीके से शरीर मान लिया जाए, बस इतनी सी मात्र बात है। यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य देह के भीतर ही है। अन्य कहीं से मतलब इसका मतलब ये नहीं बता रहा, ये कलाओं की बात हो रही है। कौन से पुरुष? यहाँ पर कलाओं को पुरुष एक नाम दिया गया है। अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य देह के भीतर ही है। इसे पाने के लिए दूर दूर भटकने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये नदियां बह रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं, समुद्र तक पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, बस इतना ही कहा जाता है कि ये समुद्र है। ऐसे ही उस दृष्टा ब्रह्म की ये 16 कलाएं हैं, ये पुरुष रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं। इसीलिए अंदर की ओर अंतर्मुखी होना है हमको, बाहर की ओर अपनी वृत्तियां नहीं फैलानी। उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैं, अर्थात उसमें साक्षात्कार उसका हो जाता है, उसका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, पुरुष मात्र रह जाता है। ये 16 कलाएं उसी से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वह स्वयं कला के रहित है, अमृत है। देखो स्पष्ट कर दिया ना। जब ये कलाएं उसमें अस्त हो जाती हैं तो कलाओं वाला सकल कलाओं से रहित अकल हो जाता है, अर्थात कलाओं से सहित सकल कलाओं से रहित अकल हो जाता है, अर्थात अमृत हो जाता है। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी। हम मनुष्य रूप में यहाँ क्यों आए? मनुष्य की गाड़ी क्यों मिली? उस परमेश्वर के को पाने के लिए ही हमको मिली है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे रथ की नाभि में अरेर लगे होते हैं, एक मंत्र बोलते हैं ना वेद का, हम जब मन का वो पढ़ते हैं, शिव संकल्प सूक्त, ओम शुषारथिरश्वानि वयन मनुष्यान्ने नीयते अवीशु विवार्जन इव ऋत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुसारथी उत्तम सारथी लगावों के द्वारा क्या करता है? वाजिनः अश्वान वेगवान घोड़ों को इव मानो नियते शीघ्र ले जाता है, चलाता है, उसी प्रकार मनुष्यान मनुष्यों को बार बार ले जाता है। और जो मन हृदय में स्थित उथल पुथल करने वाला और जविष्टम सबसे तीव्र तेज गति से चलने वाला है, वह मेरा मन संकल्प वाला होवे, ये बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया, जैसे रथ की नाभि में अर्रे लगे थे, ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएं प्रतिष्ठित हैं, और वहां पर किसकी ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं, और यहाँ पर क्या कहा है? कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी। और ये हमने मंत्र में कह दिया, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम। आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, तो वो पुरुष कैसा है, और उसको जान करके ही हम मतलब जानकर ही इस मनुष्य के चोले को सार्थक कर सकते हैं, कृतकृत्य हो सकते हैं। नहीं अन्यथा तो मृत्यु होने वाली, हम जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे नहीं, इसलिए उसको जानने का प्रयास करो। तो यहाँ पहले त्रिमात्र का आया था कि ओम का ध्यान किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे अच्छा ओम का जो ध्यान होता है, शाब्दिक उच्चारण एक प्रथम स्टेज है जैसे एक बच्चे की, उसके बाद में जो उपांशु जप है वो ऐसी स्टेज है जैसे एक जवानी अवस्था में कोई व्यक्ति रहता है, और उसके बाद में जो मानसिक है वो ऐसी जैसे वानप्रस्थ मुनि लोग करते हैं ध्यान, और जो एकदम अंतिम आत्मा से परमात्मा के साक्षात्कार करने में ओम को जब बीच में लाया जाता है, वो ऐसी अवस्था होती है जैसे एक सन्यासी की, एक ब्राह्मण की। तो इस प्रकार से पिपलाद ऋषि ने उस जिज्ञासु को, सुकेशा नाम के जिज्ञासु को स्पष्ट कर दिया
कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष वह है जिससे कि तुम्हारे मनुष्य का चोला निर्माण हुआ है, और इस कारण इस 16 कलाओं को जान करके अपने भीतर भी इन 16 कलाओं को भरें। वह ईश्वर तुमको अंदर ही साक्षात होगा, बाहर नहीं, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं, वह तो इंद्रियातीत है। तो इस प्रकार से जो 6 जिज्ञासुओं के प्रश्न थे उनमें से ये अंतिम प्रश्न था। वे उन ऋषिवर की बात को सुनकर स्तुति करने लगे और कहने लगे, आप तो हमारे पिता हैं, और गुरु तो वास्तव में पिता के समान होता है। पिता अर्थात पालका भवति, रक्षका भवति, जो हमारा पालन करता है, रक्षा करता है। हमें आपने अविद्या रूपी नदी के परले किनारे पहुंचा दिया है, अर्थात हमें अविद्या से छुड़ा करके विद्या की ओर आप ले गए हैं। आप परम ऋषि हैं, आपको बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो जो भी संसार में गुरुजन हैं जो सत्य विद्या का उपदेश देने में लगे हुए हैं, ऐसे सभी गुरुजनों को हम सभी को नित्य प्रति नमस्कार करना चाहिए और उस ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना चाहिए। उपनिषद तो है ही ब्रह्म विद्या का दर्शन, क्योंकि उसके भीतर इतना बढ़िया कहानी रूप में प्रेजेंटेशन है, सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। इसीलिए हमको वेद ग्रंथों के साथ साथ, अर्थात चारों वेदों के साथ साथ उपनिषद का भी अध्ययन करना चाहिए। प्रश्नोपनिषद में जो 6 जिज्ञासुओं के 6 प्रश्न हैं बहुत ही सुंदर हैं। ये इनसे बहुत सारी हमारी भ्रांतियाँ नष्ट हो जाती हैं और हम विद्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज 16 कलाओं के बारे में मैंने थोड़ा सा बताने का प्रश्नोपनिषद के सहारे वर्णन किया कि ये 16 कलाएं कौन सी हैं और श्री कृष्ण के पास उनको क्यों कहा जाता है। उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को परफेक्ट बनाया, पूर्ण बनाया। उनके पास जो ज्ञान था, जो शक्ति थी, वह 4 प्रकार की थी: आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। ये चारों बल अगर किसी के पास हो सकते हैं तो इन ब्रह्म विद्या के दर्शनों के द्वारा हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करते चले गए। किस कारण से? तो इसी प्रकार से गीता वन का ज्ञान उन्होंने ज्ञानी बन करके दिया। क्षत्रियों का नाश उन्होंने कैसे किया? शस्त्र धारण करके किया, शस्त्रों के द्वारा। कौन सा शस्त्र था उनके पास में? शिशुपाल का सिर कैसे काटा उन्होंने? सुदर्शन चक्र के द्वारा काटा। और भी अनेकानेक राक्षसों, कंस का वध कैसे किया? तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का अद्भुत संगम, और दोनों के लिए ज्ञान भी चाहिए और चारों प्रकार की शक्तियां भी चाहिए। आत्मिक शक्ति भी चाहिए, मानसिक शक्ति भी चाहिए, बौद्धिक शक्ति भी चाहिए, शारीरिक शक्ति भी चाहिए। शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ती है वो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में आपके पास पहुंचा दिया था कि हम प्राणायाम करें, भोजन सात्विक करें, संतुलित करें, पौष्टिक करें, खूब व्यायाम करें, दौड़ें, खेलें, कूदें, हंसें, प्रफुल्लित रहें। इस प्रकार शारीरिक बल को बढ़ाया करें। और दूसरा, मानसिक बल बढ़ाने के लिए वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें। इस प्रकार से ब्रह्म विद्या के जो हमारे सूत्र हैं दर्शनों में, उपनिषदों में, इनको भी पढ़ें, साथ साथ वेद की वाणी का भी स्वाध्याय किया करें। बौद्धिक बल, जब शारीरिक और मानसिक बल बढ़ते हैं तो बुद्धि का बल भी आता है, निर्णय करने की क्षमता भी आती है। इसके लिए खूब सुने, श्रवण करें, मनन करें, फिर उस पर सुने हुए पर विचार करें, फिर निधिध्यासन करें, ज्ञान को पक्का करें, निश्चित करें कि हाँ ये बात ठीक है, और उसके बाद में फिर आत्म साक्षात्कार करें। तो बौद्धिक बल भी उनका खूब बढ़ा हुआ था श्री कृष्ण का, और आत्मिक बल की तो फिर कहना ही क्या है। आप उनकी गीता पढ़ते हो, गीता के भीतर आप एक एक बात को पढ़िए। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कैसा कर्म करना, कैसा कर्म नहीं करना। तो इसीलिए उनको कह देते हैं एक परफेक्ट पुरुष बनने के लिए, एक पूर्ण पुरुष बनने के लिए हमको ये सभी 16 कलाओं का सही समुचित प्रयोग और सम्यक दिशा में प्रयोग और लक्ष्य बना करके ईश्वर का करना चाहिए, तभी जाकर के सार्थकता है। तो उनको तो नींद पे भी अधिकार था, अन्न पे भी, भोजन पे भी अधिकार था। ये अधिकार इंद्रिय जित कब बनते हैं? जब ये 16 कलाएं प्रतिष्ठित होती हैं, और इन 16 कलाएं ये जो बनाई है उसी से ये शरीर बनाया है मनुष्य ने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सागर सत्य नमस्ते। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब साझा करना, पुण्य की प्राप्ति करना। धन्यवाद, नमस्ते।